बीए बीकॉम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स का गाइडेंस बाय चंद्रा यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं बच्चों आपको जिस बारे में बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेम में जो विषय आप पढ़ रहे हैं वो विषय कितने मार्क्स के हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट क्या है, ट्यूटोरियल क्या है और आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या है और किस तरीके से आप मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे क्या प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेम के असेसमेंट और कंपोनेंट्स की। तो देखिए, एक चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप 1 2 3 4 यानी कि 4 सब्जेक्ट आप डीएससी पढ़ रहे हैं। ओके, और इन 4 में एक सब्जेक्ट है जेनरिक। तो ये नेचर भी आपको समझना होगा और साथ में 3 सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो सैक वैक और एईसी का। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं कर्सर जहां पर लगा रहा हूं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं उस सब्जेक्ट की आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रेडिट क्रेडिट क्या है। देखिए, अगर मैं पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं तो 3 लेक्चर का 3 क्रेडिट है लेक्चर के और एक ट्यूटोरियल का। ठीक इसी तरह से 3 1 साथ में जेनरिक का भी अगर हम देखें, जीई का पेपर जो है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, इसका भी 3 लेक्चर होने वाले हैं और एक ट्यूटोरियल होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, सैक वैक और एईसी के अंदर यहाँ थोड़ा सा इनका नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब हमको इन बातों को समझना होगा कि यहाँ पर ट्यूटोरियल, देखिए यहाँ पर कोई भी क्रेडिट नहीं है। सीए यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट का एक क्रेडिट है और जो लेक्चर वाला है वो भी इसका एक क्रेडिट है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे कि कैसे ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और किस तरीके से एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो जो भी विषय पढ़ रहा है उसकी जो मार्क्स हैं यानी कि जो असेसमेंट है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें वो किस तरीके से जो कंपोनेंट हैं उनको समझने वाली बात रहेगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, यानी कि उसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने होने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपके 4 पेपर हैं जो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैं 4 पेपरों की बात कर रहा हूँ जिनमें डीएससी है 4 और एक जेनरिक का पेपर है। ये आपके 160 मार्क्स के, यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 160 नंबर हैं। ओके, 160 मार्क्स। और सैक वैक और एईसी की अगर मैं बात करूं तो ये जो टोटल इनके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं वो आपके 80 यानी कि 80 मार्क्स का ये होने वाला है। ओके, तो अब हम जल्दी से समझते हैं कि किस तरीके से ये 160 मार्क्स इन डीएससी पेपर का और जेनरिक पेपर का डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर टर्म एंड का मतलब होता है थ्योरी का एग्जाम। देखिए, आप देख रहे होंगे इन 4 के 4 जो आपके विषय हैं इनके 90 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होने वाला है, जिसको एनईपी में टर्म एंड या एंड टर्म बोल देते हैं। तो ये 90 विषय का होने वाला है, यानी कि 90 मार्क्स का होने वाला है। तो अब आपको समझना है कि इंटरनल असेसमेंट। देखिए, इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 मार्क्स दिखा रखे हैं। 30 यानी कि नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। और ये किस तरीके से इनके कंपोनेंट बटे हुए हैं, यानी कि 12 मार्क्स का असाइनमेंट होगा और फिर 12 मार्क्स का क्लास टेस्ट होगा और 6 नंबर आपके अटेंडेंस के रहने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि अटेंडेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने समय पर असाइनमेंट देना है, समय पर क्लास टेस्ट देना है। जब भी आपका टीचर आपसे आपको ये सब काम करने को दे, ये 30 मार्क्स जो है टोटली टीचर के हाथ में है और टोटल आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 30 मार्क्स का आप पूरी तरह से ले लें। अब हम आगे बात करते हैं ट्यूटोरियल की। देखिए, इन डीएससी के पेपर में और जेनरिक के पेपर में ये जो
ट्यूटोरियल सीए यानी कि ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट है, जिसमें 5 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें आपसे आपका टीचर वर्कशॉप भी करा सकता है, आपसे आपका वाइवा भी ले सकता है, और आपको असाइनमेंट भी दे सकता है, क्लास का टेस्ट भी ले सकता है, आपसे आपकी प्रेजेंटेशन भी ले सकता है। तो ये 35 मार्क्स आपके टोटल ट्यूटोरियल यानी कि जो भी एक्टिविटी है क्लास के अंदर उसके बेस पे है, यानी कि 40 मार्क्स। ओके, अब आप समझें कि अगर मैं इंटरनल असेसमेंट और ट्यूटोरियल की बात करूं तो ये 70 मार्क्स आपके पूरी तरह से सुरक्षित हैं आपके पास, जब आप समय पर अपने टीचर्स को असाइनमेंट देते हैं, ट्यूटोरियल की एक्टिविटीज़ करती हैं, आप क्लास में प्रेजेंट रहती हैं, तो यकीन माने कि ये 70 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और थ्योरी में आप देखें, थ्योरी 90 मार्क्स का है, तो इस 90 के मार्क्स में भी आप मेहनत करके यानी कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने इन सब्जेक्ट के असेसमेंट को और उनके से जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से किस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं उसको अगर आप ठीक से समझ पाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सैक वैक और एईसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हमने देखा कि सीए यानी कि सीए भी इसमें होने वाला है कंटिन्यूस असेसमेंट, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम टर्म एंड की बात कर लेते हैं, यानी कि इसका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होने वाला है। आप देख रहे हैं आपके सैक वैक और एईसी का 30 नंबर का यानी कि 30 मार्क्स के आपके इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर मैं इंटरनल असेसमेंट की बात करूं आईए की, तो ये 10 मार्क्स, 10 में भी 4 नंबर का असाइनमेंट होने वाला है, 4 नंबर का क्लास टेस्ट होने वाला है, और 2 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं। तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें। और यहाँ आपका ट्यूटोरियल नहीं है, देखिए इन 3 सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नया कंपोनेंट जुड़ गया है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी कि सीए। ये सीए भी एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है, और प्रैक्टिकल बेस्ड के अंदर इसमें भी आपसे क्लास टेस्ट लिया जा सकता है, असाइनमेंट लिए जा सकते हैं, और आपकी कोई क्लास में कोई एक्टिविटी कराई जा सकती है, आपका वाइवा लिया जा सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आप इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूअस असेसमेंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 50 मार्क्स यानी कि आप 80 में से, देखिए ध्यान से समझिए आप, 80 नंबर का टोटल इन तीनों का पेपर है, और 50 नंबर टोटली आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये बिल्कुल स्कोरिंग है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे असेसमेंट चार्ट को मार्किंग स्कीम को बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेम वाले बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम के बच्चों की कि किस तरह से उनके मार्किंग स्कीम होने वाली है। ओके, अब बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट ध्यान से समझें, यहाँ पर भी ये बच्चे 7 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे कि यहाँ पर आपका ट्यूटोरियल के साथ साथ एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी होने वाला है। मैं एक एक करके चर्चा करूँगा, जैसे कि मैं बीए में समझा चुका हूँ कि किस तरह से आपके क्रेडिट रहने वाले हैं और कैसे आपका ट्यूटोरियल रहने वाला है, सेम वही बीकॉम में भी चलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर सैक वैक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि क्रेडिट जैसे 2 नंबर का यहाँ पर सीए यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट ई टूरिज्म का रहने वाला है, यानी कि इसका थ्योरी का पेपर नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान से सुननी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो ये 90 मार्क्स का इसका थ्योरी का पेपर होने वाला है। ऐसे बिजनेस लॉ का 90 का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और साथ में जो आपका ELTL यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का है जो GE के नेचर में आपको दिया गया है, ये 90 मार्क्स के यानी कि इनके थ्योरी के पेपर रहने वाले हैं। अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करें, देखिए इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर भी 30 नंबर का है,
हर सब्जेक्ट का 30 नंबर का है और इसका बाइफर्केशन यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो क्लास टेस्ट 12 नंबर का रहने वाला है और असाइनमेंट भी आपका 12 नंबर का रहने वाला है। और अटेंडेंस आप देखें यहाँ पर भी 6 नंबर का जो वेटेज है वो अटेंडेंस का है। तो आपको चाहिए कि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करें। ठीक है, अब हम ट्यूटोरियल की बात कर लेते हैं। देखिए ट्यूटोरियल अगर आप देखें तो 40 नंबर का यानी कि 35 नंबर, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि इसमें आपका क्लास टेस्ट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई आपकी वर्कशॉप हो सकती है, या आपसे किसी तरह का कोई एक तरह का टेस्ट आपका लिया जा सकता है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ कोई भी वर्कशॉप की जा सकती है, तो आपको आपका वाइवा भी लिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें कि टीचर आपको किस तरह का टास्क देने वाला है और उसी पे ही आपके मार्क्स डिपेंड होने वाले हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं अटेंडेंस इसमें है, यानी कि 5 नंबर अटेंडेंस के भी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए कि आप इन सब समय पर असाइनमेंट और क्लास टेस्ट और जो भी एक्टिविटी आपकी टीचर्स आपकी क्लास में कराती हैं तो उसको आप समय से करें। और एक बार टीचर अगर आपको टाइम देता है तो टाइमली आपको जमा कराना चाहिए। तो इसके मैक्सिमम मार्क्स हम देखें तो 160 नंबर के आपके ये कोर पेपर रहने वाले हैं और जीई का भी। और अगर हम सैक वैक और एसी की बात करें ये भी आपके 80 नंबर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बीकॉम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इनका ट्यूटोरियल नहीं है, केवल एक जो क्रेडिट है वो प्रैक्टिकल का है। यानी कि इनका ट्यूटोरियल में 0 मार्क्स है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है जो आपका टीचर्स आपको कराएगा। और इसके लिए आपको लेबोरेटरी प्रोवाइड की जाएगी, आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर सीए के 10 नंबर हैं जो भी आपका टीचर आपको एक्टिविटी कराएगा, और 20 मार्क्स जो है आपके वो प्रैक्टिकल रिटर्न एग्ज़ाम के रहने वाले हैं और 10 मार्क्स आपके वाइवा वॉइस के रहने वाले हैं। तो ये बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें कि इनको प्रैक्टिकल देना बहुत ज़रूरी है और इसका शेड्यूल हम शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें 160 मार्क्स में से आपके 70 मार्क्स टोटली आपके हाथ में है बच्चों, कि आप समय पर ये सारी एक्टिविटी जो आपका टीचर आपको देता है उसको आप इन टाइम टीचर से दें। और बिल्कुल इंश्योर करें बीए बीकॉम के बच्चे कि अगर आपने असाइनमेंट दिया है तो आपके टीचर्स ने मार्क्स लगा दिए हैं या नहीं लगा दिए हैं। इस बारे में थोड़ा सा मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं आप जल्दी से आपको सैक वैक और एईसी के बारे में बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये 80 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर के हैं। आप पहला देखिए ई टूरिज्म का, यानी कि कोई भी थ्योरी का पेपर नहीं होने वाला है, कोई आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, कोई आपका ट्यूटोरियल नहीं होगा, केवल 80 नंबर का सीए होने वाला है जिसके अंदर आपसे कंटिन्यूस असेसमेंट के अंदर आपको कोई एक्टिविटी दी जा सकती है, आपसे प्रैक्टिकल रिटर्न एग्जाम कराया जा सकता है, वाइवा वॉइस आपका हो सकता है, आपको क्लास टेस्ट असाइनमेंट जो भी आपका टीचर आपको प्रोवाइड कराए इन टाइम आपको उसको करके देना है। आप ये यकीन माने कि अगर ये सीए 80 नंबर आप नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें फेल होने वाली हैं। तो ये आपको, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम नहीं है। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझें। 30 मार्क्स का इसका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है, 10 नंबर का इसमें इंटरनल असेसमेंट है जिसमें से 4 नंबर असाइनमेंट के या 4 नंबर क्लास टेस्ट भी हो सकता है या असाइनमेंट भी हो सकता है, 2 नंबर आपके ये इसमें आपको अटेंडेंस के मिलने वाले हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये तीनों में ट्यूटोरियल नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें। 30 नंबर का जब आपका ये हो गया और 40 नंबर का इसके अंदर सीए है, कंटिन्यूस असेसमेंट है, आपके टीचर्स और आपके बीच में जो भी एक्टिविटी की जाती हैं उसके ऊपर ये निर्धारित किए जाएंगे आपके ये मार्क्स। तो पास होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, आपको इसको समझना होगा। अब यहाँ देखें, एक जो एईसी का पेपर है इसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ये 2 क्रेडिट का है और 2 के 2 लेक्चर, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेपर यानी कि थ्योरी का रहने वाला है। ठीक है जी, यानी कि 60 नंबर बहुत मैक्सिमम मार्क्स पॉइंट्स हैं जो 60 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम, केवल 20 नंबर आपका इसका इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें 8 नंबर का टेस्ट असाइनमेंट या फिर 8 नंबर का असाइनमेंट या टेस्ट और 4 नंबर का अटेंडेंस होने वाली है। तो 20,
तो आप बिल्कुल ये समझिए, जो ये ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है यानी कि कोर पेपर के अंदर 70 मार्क्स, और यहाँ जो ग्रांड टोटल है इंटरनल असेसमेंट और ट्यूटोरियल का, तो उसमें आप देखें तो 80 मार्क्स, 50 मार्क्स, 20 मार्क्स ये टोटली आपके पास यानी कि कॉलेज के पास और स्टूडेंट्स के पास हैं कि स्टूडेंट समय से पूरी एक्टिविटी को कराए। तो ये बिल्कुल हर विद्यार्थी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ चीज़ें आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। बिल्कुल, आप ये देखें, आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनल असेसमेंट, ट्यूटोरियल एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम। मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, और मैंने यहाँ लिखा भी है कि आपको ये जानना चाहिए। अगर आप ये नहीं जान पाती हैं तो आप बिल्कुल इस बात पे यकीन मानिए मेरा कि आप बिल्कुल फेल होने वाली हैं। आपको जो 70 मार्क्स एक तरह से ब्लेसिंग मिलने वाली है कॉलेज की तरफ से, आप उससे चूकने वाले हैं। या फिर वो बच्चा जिसकी यूनिवर्सिटी में रैंकिंग आने वाली है और वो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है, तो वो मुझे पूरा यकीन है कि वो यूनिवर्सिटी में अपनी रैंकिंग लेके आ जाएगा, क्योंकि 160 मार्क्स में से बहुत मेजर पार्ट आप देखें, 70 मार्क्स जो हैं वो टोटली आपके हाथ में हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका टीचर जो भी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो आपको असाइनमेंट देता है, या उसके अलावा आपसे क्लास टेस्ट लेता है, या आपको क्लास में एक्टिविटी देता है, या आपसे प्रेजेंटेशन लेता है, तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपसे क्लास के अंदर करा रहा है वो सब कहीं ना कहीं मार्क्स में तब्दील होने वाले हैं। और इसकी एक डेडलाइन है। वो डेडलाइन ये है कि आप ज़रूर जो भी आपको टीचर आपको असाइनमेंट दे रहा है, आप इंश्योर करें कि आपका वो असाइनमेंट चेक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपको मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो तुरंत आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, या फिर आप मुझसे भी कंसर्न कर सकते हैं। आप ऑफिस में आकर के ये बातें बता सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ इस बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपके पास दो मौके होते हैं। एक वो मौका जब टीचर आपके असाइनमेंट चेक करने के बाद आपके मार्क्स लगाता है और आपको दिखाता है, ओके। फिर टीचर ऑफिस में जमा कर देता है, यानी कि मेरे पास जमा कर देता है, और फिर हम उसको इस एग्जामिनेशन के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद जो अपलोड की कॉपी निकलती है, डाउनलोड की गई कॉपी होती है, हम सभी स्टूडेंट से उसमें सिग्नेचर कराते हैं। वो सिग्नेचर करने का मीनिंग ही यही है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा रह जाता है और उसको लगा कि मेरे मार्क्स 0 आए हैं, जबकि मेरे मार्क्स तो थे। और कितनी बार नाम सेम होने की वजह से एक तरह का एरर हो जाता है, और पास में भी हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और फिर अपलोड करने के बाद जब हम सिग्नेचर कराते हैं और आप हमको रिपोर्ट करते हैं, तब तक डेटा हमारे पास होता है और हम उसको चेंज कर पाते हैं। यानी कि चेंज का मतलब उसको करेक्ट कर लेते हैं। जो बच्चे की करेक्शन होती है, और जो बच्चा गलती से जिसके मार्क्स गलत चढ़ गए हुए होते हैं, या फिर वो एक तरह से उसमें एरर आ गया होता है, या टीचर के द्वारा रह गए होते हैं, या बच्चा ने असाइनमेंट दिया और लास्ट मोमेंट पे उसके मार्क्स चढ़ने से रह गए, कोई भी कारण हो सकता है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो बातें मैंने आपको समझाई हैं आप उसमें रहेंगी। और एक बार जब हम अपलोड करने के बाद डेटा को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एक तरह से फ्रीज कर देते हैं, कि हम उसको रख देते हैं, उसके बाद हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी हमें एक टाइम देती है, उसी टाइम पर वो हमें आपके सारे मार्क्स, चाहे वो ट्यूटोरियल के हों, इंटरनल असेसमेंट के हों, अपलोड करने होते हैं। और वो अपलोड करने के बाद एक बार जब यूनिवर्सिटी फिर उसको क्लोज कर देती है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं। और जब आपका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में आपका ER यानी कि एसेंशियल रिपीट यानी कि बैक, उस सब्जेक्ट में आपकी बैक यानी कि आप फेल हो चुके होते हैं, तब आप हमें रिपोर्ट करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा, और आप इस पे अमल करेंगे। और आपको किसी भी तरह का अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।
और लाइक भी करें, और जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। और साथ में अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को गाइडेंस बाय चंद्रा, जो दीनदयाल उपाध्याय एनसी वेब का कॉलेज का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।